राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। गर्भगृह के ठीक सामने स्वर्ण द्वार को लगा दिया गया है। गर्भगृह के अंदर आरती होने की भी तस्वीरें सामने आई। गर्भगृह के अंदर रामलला की मूर्ति जहां पर लगेगी, आप देखिए स्वर्ण द्वार की ये पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं। लगातार अयोध्या में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जैसे जैसे करीब आ रहा है, इंतजार बहुत ज्यादा जो बेसब्री है राम भक्तों की वो बढ़ती जा रही है। प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और मंदिर में आज सोने का पहला गेट लगा दिया गया। अगले 3 दिनों में राम मंदिर में रामलला के मंदिर में सोने के 13 और गेट लगाना है। स्वर्ण दरवाजे का है जो बनकर तैयार हो चुके हैं। आज पहला स्वर्ण द्वार लगाया गया, अगले 3 दिनों में बाकी स्वर्ण द्वार भी लगाए जाएंगे अयोध्या में। और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। This is the picture, the first image of the main door. As you can see, it's been beautifully carved and is all ready to be opened. Remember, the puja rituals are all set to commence. हिंदुस्तान भारत जो है मेजॉरिटी कौन है वहां पे हिंदू, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है। राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया। कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बनने में? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों? मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहां। There is a one simple thing, they want to reclaim everything, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, और they want to give a new face to it. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अयोध्या में बन रहे श्री रामचंद्र जी के मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी को 22 जनवरी को स्थापित कराए जाएंगे। इस मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिसमें 14 दरवाजे स्वर्ण से बने होंगे। बहुत सारे व्यक्तियों का ये भ्रम है कि जो 14 दरवाजे स्वर्ण से बनाए जा रहे हैं वो सरकार के खर्चे से बनाए जा रहे हैं। मैं उन व्यक्तियों से बता देना चाहता हूँ कि जो ये खर्च लगाया जाए ये सरकार के नहीं बल्कि भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त या फिर सनातनी धर्म से बिलोंग करने वाले व्यक्तियों का खर्च दिया हुआ है। तब जाकर के गोल्ड से बनी हुई 14 दरवाजे श्री रामचंद्र के मंदिर में बनाए जा रहे हैं और उन सभी एक एक दरवाजे का खर्च लाखों करोड़ों रुपए बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की इस मंदिर को बनाने में कितना करोड़ रुपया खर्चा आया हुआ। और दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी की इस मंदिर को देख पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, चाइना और हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं कौन व्यक्ति हैं जो कि जलन पैदा कर रहे हैं इस मंदिर को देख करके। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आज के दिन को अगर ले लिया जाए तो 14 दिन ही बचे हुए हैं, जब 14 दिन बाद भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और भव्य दिव्य महल में जो स्वर्ण द्वार लगेगा उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर सामने आई है। टाइम्स नाउ भारत पर राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की ये तस्वीरें, दिव्य महल धीरे धीरे स्वरूप ले रहा है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। अब राम भक्त जाकर प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, रामलला के दर्शन कर पाएंगे। 500 वर्षों से ज्यादा का जो इंतजार था वो इंतजार अब समाप्त हो रहा है। सिर्फ 14 दिन और 14 दिन के बाद आपको अस्थायी निवास में प्रभु के नहीं जाना पड़ेगा उनके दर्शनों के लिए। और नया उनका दिव्य महल कितना भव्य होगा ये आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। किस तरीके से इस महल को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, बल्कि प्रभु राम की नगरी अयोध्या की धरती को भी सजाया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, एक और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर है जो स्वर्ण द्वार लगा हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी और तस्वीर गर्भगृह के अंदर की तस्वीर है जहां पर आरती उतारी गई है। तो ये इस वक्त की दो सबसे बड़ी तस्वीर है और निश्चित तौर पर करोड़ों जो राम भक्त हैं उनके आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीर है। जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया। कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे।
लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग, और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट is being told, said. Much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, that India is changing. And that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब आपको पता है जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि राम मंदिर के नक्शे की तरह एक नेकलेस दिया जाएगा मंदिर को, जिसमें 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो चीज इंडिया वाले तो बहुत इस चीज में तो बहुत खुश होंगे, वो तो इतना खुश होंगे, वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा, नहीं मान रहा, उनका ईमान बिल्कुल खत्म हो गया। 140 करोड़ है, 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। तो मैटर जो है कोर्ट में लेके चले गए थे ना, जबरदस्ती से उन्होंने मस्जिद को शहीद नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर्स आए। बिल्कुल, एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक व्हिच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कहते थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड। ठीक है, सो दिस इज एन इकोनॉमिक स्टूपिड, सो दे आर गेटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के इस मंदिर को देख पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। ये देख करके इन सब के मंदिर मातम से छा गया है। इन सभी व्यक्तियों का कहना यह है कि यहाँ पहले बाबरी मस्जिद था और बाबरी मस्जिद को तोड़वा करके वहाँ राम मंदिर का निर्माण करवा दिया गया है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से ये
ये सिद्ध कर दिया है कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ एक मंदिर भी रहा करता था। खैर जो भी है दोस्तों, ये लोग जलन पैदा करेंगे, इन लोगों को जलन पैदा करने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और अयोध्या में जो श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, मान सकते हैं कि अयोध्या नगरी के लिए एक बहुत बड़ा सपना भी पूरा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब दूर दूर से टूरिस्ट देखने के लिए श्री रामचंद्र जी के मंदिर को आएंगे तो अयोध्या नगरी में जरूर कुछ न कुछ प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से अयोध्या नगरी की जो उन्नति आगे की ओर बढ़ेगी। दोस्तों इस मंदिर में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया जिसके वजह से विश्व के पहला ऐसे मंदिर बना जा रहा है श्री रामचंद्र जी के, जो कि नंबर 1 पर जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को जिस दिन निर्माण किया जाएगा उस दिन 108 फुट की एक धूप बत्ती जलाई जाएंगी, जो कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा है मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।